की जीवन राम पतित पावन राम, जानकी जीवन राम, दशरथ नंदन राम दशमुख मर्दन राम दशरथ नंदन राम, मदन राम, दशरथ नंदन दशमुख मर्दन पतित पावन राम पतित पावन राम जानकी जीवन राम भक्त वत्सल राम करुण सिंधु राम भक्त वत्सल करुण सिंधु पतित पावन राम पतित पावन राम जानकी जीवन राम कमल नयन राम विमल चरण राम तुलसीअंग्र रामचंद्र की जय। देखा अभी ताल चेंज किया, यही ताल है। ताल में नहीं गाएंगे तो बनेंगे क्या है बेताल। सुर में नहीं गाएंगे तो बनेंगे क्या असुर। स्पीड वाला इजी, स्लो वाला करना कठिन है। भगवान श्री राम के जो गुण हैं, आज कुछ गुण देखेंगे भगवान के, कुछ कहानी, कुछ लीला, और जो प्रसिद्ध तुलसीदास जी के गाया हुआ श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, उसका अर्थ देखेंगे। और तुमने कुछ लिखा है प्रिंटिंग क्यों? कल के ले लो, आज हम प्रैक्टिस करा देते ना। तुम नहीं नहीं लाए इसलिए अंधकार हो गया। विमल चरण पतित पावन राम कमल नयन राम विमल चरण राम। तेरे पकड़ने के लिए गया तो पकड़ नहीं पाया फिर, ठीक है ना। बोल श्यावर रामचंद्र की। तो भगवान के अनेक गुण है, भगवान श्री राम के। उसमें कुछ कुछ गुण है, शील है, पितृ मात्र के प्रति भक्ति है, बंधु के प्रति भक्ति, सेवा। तो कुछ कुछ लीला उस टॉपिक को देख करके देखते हैं। भगवान श्री राम जी की सेवा का जो प्रसंग है, उसमें वैसे हैं कि वाल्मीकि में भगवान राम के लिए कहते हैं राम हो विग्रहवान धर्म। ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। इस श्लोक को 2-3 बार कहते हैं कि राम कौन है? विग्रहवान धर्म है, धर्म का विग्रह है, धर्म का स्वरूप है। राम विग्रहवान धर्म धर्मांचितो मूर्तिम पाप पुण्य तुझे नाही। ये मराठी में कहते हैं ये धर्मों के मूर्ति है, और उनके जीवन में ना पाप है ना पुण्य है, उससे वो परे हैं। तो इस प्रकार के भगवान के जो स्वरूप है। फिर कहते हैं
रामवत व्यवहारतव्य, एक श्लोक में है राम जैसा व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार कैसे करना चाहिए? तो राम जैसा, और व्यवहार करने सीखना है राम। हमारे गुरुजी बड़ा सुंदर कहते थे कि अगर कोई मूल्य, जो वैल्यूज सबसे मैक्सिमम, जैसे वर्णन है यहाँ पर कि कोन्योस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान दृढ़वांश, ये वाल्मीकि रामायण में नारद जी को वाल्मीकि पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन है जो गुणवान है और दृढ़वान है। तो नारद जी उनको कितने 64 गुण बताते हैं भगवान के वाल्मीकि रामायण में। तो विग्रहवान धर्म और राम व्यवहार, रामवत व्यवहार, राम जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसमें भगवान की जो सेवा है वो सेवा बहुत है, उसमें मातृ और पितृ की भक्ति है। इसलिए कहते हैं प्रातः काल उठी के रघुराया रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल जब उठ जाते थे तो माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। जब घर में रहते थे प्रासाद में तो माता पिता, और जब गुरुकुल गए तो गुरुकुल में वो माता, गुरु माता को और गुरुदेव को प्रणाम किया। और कहते हैं फिर जब वो बड़े हो गए ना थोड़ा सा, आयसु मागी करहि पुर काजा, दशरथ जी से आशीर्वाद मांग करके, आदेश मांग करके पुर काजा कि जो राज कार्य है वो करते थे। क्या करते थे? वो जाते थे शहर, फिर गांव घूमते थे, देखते थे कहीं पर क्या तकलीफ होती थी तो आकर के फिर सुमंत्र आदि को बोलते थे। पिताजी को तकलीफ नहीं देते थे, कहते थे हर चीज को पिताजी को क्यों बोलना। तो मंत्री परिषद को बोलते थे, और मंत्री परिषद भी खुश होते थे कि इतने एक्टिव राजकुमार है। तो इस प्रकार के वर्णन है। देख चरित हर्ष ही मन राजा, कहते ऐसे चरित्र देख करके जो राजा है वो दशरथ है, उनका मन बहुत खुश होता था। कहते थे मैं कब इसको राजकुमार युवराज बना दूं। ऐसे देखो पितृ पिता माता की भक्ति वो बहुत करते थे। आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि वो पिता माता की इतनी भक्ति करते थे, कहते थे कि मैं उनके आदेश को ऐसे पालन करूंगा कि अगर समुद्र में कूद जाए तो भी मैं कूद जाऊंगा, जहर पी ले तो भी मैं पी लूंगा। वो वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, वो मैं जब आवश्यक पढ़ूंगा बताऊंगा। तो पितृमात्र के भक्ति है। ऐसे हमारे उपनिषद गंगा में पितृमात्र के भक्ति के एक चरित्र वर्णन है, पुंडरीक के बारे में। कभी अगर हम लोग कैंप करेंगे या कभी, तो उसमें मैं दिखाऊंगा, वो सुंदर है। तो एक ब्राह्मण का लड़का था महाराष्ट्र का, उसका नाम पुंडरीक था और युवक था। पिताजी ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण है जो पुरोहित रहते हैं, यजमान के पास जाते हैं, जो कोई पूजा करता है तो कुछ देते हैं। तो मगर ये इसके मन में होता नहीं था, ब्राह्मण का काम करना ही नहीं चाहता था। तो एक दिन माँ पिताजी और माताजी ने सोचने लगा एक ही बेटा है और कर नहीं रहा है, इसको शादी करा देते। ज्यादातर पिताजी माताजी ऐसे ही सोचते कि लड़का अगर कुछ कर नहीं रहा चलो शादी करा दे, फिर वो रस्सी बंधी जाएगी, उसके बाद कुछ कर ही लेगा, काम कर ले तो शादी करा दे। तो क्योंकि ये अच्छा खासा ब्राह्मण थे और लड़का भी अच्छा था, तो कहीं लड़की जो घराने हैं धनी हैं उनके घर में शादी हो गई।
तो अभी जब शादी हो गई तो इसको यहाँ काम करना पड़ा, बहुत बहुत छोटी है वो, एंड वो कर नहीं पाती थी, एंड इसलिए वो मायके चले जाते थे। तो ये मायके छोड़ने के लिए चले जाते थे, तो जाकर वहीं रहने लगे। फिर पंडित जी जो पिताजी के, देखो तुमको कुछ सीखना चाहिए, शिष्टाचार है, जो शीलता है, तो ये जो पुरुष के ज्यादा ससुर के घर में रहना नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद जाना आना होता है, बहू को, पत्नी को, पत्नी को आने में मुश्किल है, तो इसीलिए वो उनके घर से घोड़ा लेकर आए। घोड़ा समझ रहे, खच्चर, खच्चर। तो खच्चर में बैठ के, तो पिताजी ने देखा, डांटा, वो ये खच्चर कौन लाया है? और वो ड्रामा है ना, सीरियल है, उसी ढंग से है, खच्चर कौन लाएगा, तुरंत दौड़ के आया, पिताजी आपके बहू के लिए खच्चर लाया है, वो तुरंत वापस करो। और वो माने नहीं है। फिर इन लोगों ने देखा कि तंग हो कि ये बेटा शादी करने के बाद भी कुछ काम नहीं कर रहा है, फिर बहू के पीछे, पहले तो कर नहीं रहा था, घर में, गांव में, साही में बच्चे लोगों के साथ खेलता था, और अभी बहू के साथ क्या कर, चलो हम लोग तीर्थ चले जाते। तो दक्षिण भारत के, तो उनको प्रयागराज कुक्कुट स्वामी करके उस समय प्रसिद्ध होंगे, 1000 साल की पहले की बात है। तो कुक्कुट स्वामी के घर आश्रम में जाने की इच्छा हुई। बहू ने कहा, पिताजी माताजी अ, तीर्थ में जा रहे हैं, उनके पास बहुत धन है, पता नहीं क्या हो जाएगा तीर्थ में, इसलिए हम लोग को भी चलना चाहिए। तो बहू के घर में तो घोड़ा था, तो बहू घोड़ा में बैठने लगी और ये चलाने लगा। अब क्या करें, पिताजी माताजी ने भी, माँ ने सोचा, कोई भी माँ ना अपने बच्चे के प्रति बहुत प्यार रहती, तो छोड़ो ना, अभी जाने दो, बहू के साथ ऐसे है। अब कुक्कुट स्वामी के पास पहुंचे, 2-3 रात रुके, एंड एक रात में क्या हुआ, पुराने जमाने के देखो बारंदा में या घर में तो आंगन होता है, आंगन में आकर के 3 औरतें, युवती, जो अपने जो कपड़े हैं ना वो गंदे थे, साड़ी है, साड़ी गंदे थे, झाड़ू लेकर के साफ करते थे, रात रात 12 बजे साफ करते थे। जो पिताजी माताजी है वो थक के सो गए, क्योंकि पैदल जा रहे हैं, और ये भी सो गई बहू, इसको नींद नहीं आ रही, पुंडरी। तो उसने देखा कि कौन ऐसे झाड़ू कर रहे हैं, मेरे पिताजी माताजी तो नहीं है, देखा नहीं, पिताजी माताजी तो सोए हैं, कोई सुंदर स्त्री है, वो झाड़ू कर रही। एक दिन सोचा कि पूछूं क्या, डर लगा। द्वितीय दिन देखा, फिर झाड़ू कर रहे हैं, तृतीय दिन फिर झाड़ू कर रहे हैं। तो एक दिन खड़ा हो गया और पूछा, अच्छा, और उसने तीनों दिन देखा मलिन वस्त्र है, और जब झाड़ू करने के बाद वापस जाते हैं, कुकुट स्वामी तो सोते हैं, उनको प्रणाम करते हैं से, और जब चले जाते हैं तो उनका वस्त्र शुद्ध हो जाता है, वस्त्र सफेद हो, माने साफ हो जाता है। तो आश्चर्य है। फिर वो खड़ा हो गया कि हे 3 देवियां, आप है कौन, और आप आकर के रोज झाड़ू करते हो, आप है कौन? बोले आपको पता नहीं, आप प्रयागराज में हैं, हम गंगा यमुना सरस्वती है। आप गंगा यमुना सरस्वती है ना, हाँ, और आप आके एक झाड़ू करते हैं ना, ये इतने बड़े संत है, संत पुरुष के तो दर्शन करने के लिए तुम्हारे पिताजी माताजी आए, और तुम्हारे पिताजी माताजी भी स्नान किया हमारे संगम। और तो बोले कि मगर आप 3 देवियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, आप मलिन वस्त्र पहन करके क्यों आती हो, और जब झाड़ू करने के बाद शुद्ध कैसे हो जाता है? ना ये मलिन ऐसे होता है कि तुम्हारे जैसे बहुत लोग आकर के जो हमारे स्नान करते हैं, उनका पाप हमको ग्रहण करना पड़ता है, इसीलिए मलिन हो जाते। फिर उसके बाद ऐसे कोई संत है, जिस संत की अगर हम सेवा करते हैं
तो ही हम मुक्त होते। तीर्थानि तीर्थि कुर्वन्ति कहते, अर्थात नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं तीर्थों को तीर्थ करने वाला कौन है? जो संत है, तीर्थों के भी श्रेष्ठ है वो। क्योंकि तीर्थ में कोई जाएगा तो स्नान आदि तो करेगा, यज्ञ करेगा, मगर ऐसे कोई संत है जो तपस्या करते हैं, उनके सत्संग जब सुनता है तब मनुष्य को मुक्ति मिलता है। फिर उसके बाद कहते तुम भी तो ऐसे पाप करते हो। उसने मैंने क्या पाप किया? ना देखो, तुम्हारे पत्नी के भोग के लिए तुम पत्नी को खच्चर में घोड़ा में लेके जाते हो, और तुम्हारा पिताजी माताजी थक करके पैदल जाते हैं, और तुमने सेवा क्या किया? तुमने एक पुत्र के नाते तुमने सेवा क्या किया? तो झकझोर हो गया, चले गए वो, उसको नींद नहीं आई, सवेरे उठा, रोने लगा और कहा कि पिताजी, हो गया ना आपका तीर्थ नहा, अब चलिए, मैं आपकी सेवा करने वाला हूँ। आप जो चाहते हो मैं करने वाला, जो आप ब्राह्मण काम करना चाहते हो, पुरोहित काम करना चाहते हो, वो मैं करने वाला हूँ। मैं और ऐसे दुष्ट बालक पुत्र रूप में नहीं रहता हूँ। सब लोग आश्चर्य हो गए, दोनों पिताजी माताजी। कुकुट स्वामी की कृपा है और प्रयागराज की कृपा है, उसने सच सच बता दिया। 3 देवी आई थी, 3 देवियों के उपदेश से मैं अच्छा बन गया हूँ। तो आप, अब रोज अपना काम करता था वो, जो पिताजी को दे जाने के लिए नहीं कहता था, वो करता था कि पिताजी जहां जहां आप जाते थे पुरोहित के रूप में यजमान के घर में, अभी हम जाएंगे। वो जाता था और रात में सारे रात बैठ करके तब सेवा करता, फिर सेवा करता था। माताजी को करता था, उसके बाद पिताजी को करता था। माताजी जल्दी सो जाती थी, पिताजी थोड़ा देरी में सोते थे, करता था। ऐसे करते करते वो इतना लगन है, भगवान विष्णु आ गए। भगवान विष्णु आ गए, पीछे से खड़े हैं, कल्पना करो, वो बैठे हैं और भगवान पीछे से हैं। और पूछा कि पुंडरी है, मैं भगवान विष्णु हूं, मुझे जगह नहीं दोगे, आसन नहीं दोगे? मैं तुम्हारे, तुम दर्शन कर सकते हो, तुम वर मांग सकते हो, तुम्हारी सेवा से मैं खुश हूं। वो कहने लगे, पुंडरी आप कोई भी हो, मैं सेवा छोड़ करके किसी से बात नहीं करता हूँ, क्या किसी से बातचीत भी देखना नहीं चाहता, मेरा सेवा तो होने दो, कंप्लीट होने दो। भगवान विष्णु हंसने लगे कि मुझे आसन नहीं दोगे? बोले ठीक है, आसन अगर है ना है तो पूरा पूर्व पुराने काल में ईंट के ऊपर वो 2 पैर रखते थे। ईंट 2 3, 1 और 2 ऐसे ईंट रखते थे, उसके बाद पैर रखते, तो फलतः पैर थोड़ा ऊंचा हो जाता है, नहीं तो फिर पैर जमीन में होगा तो सेवा नहीं कर सकते। आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर किया होगा तो समझ में आएगा, नहीं किया होगा तो ईंट रख के करो, समझ में आएगा। तो आजकल ईंट जरूरत नहीं, तकिया रखा जाता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक ईंट हटाया और ऐसे सरका दिया, देखा तक नहीं। अगर आसन ही चाहिए तो यहीं पर खड़े रहो, जब खत्म होगा तो होगा। भगवान विष्णु हंसने लगे। सोचो तो, माने भक्तों की जो अलग अलग निराला प्रेम है। एक तो जंगल में एक शिवलिंग रहता था, वो साफ करने के लिए चाहता था, तो नदी में जाके पानी कैसे लाएगा, तो पानी कूला करता था और फेंकता था, क्या कर रहा हूं ना, साफ कर रहा हूं। भगवान खुश हो गए। ऐसे हैं भक्त। तो भगवान खड़े हैं। अच्छा, ईंट के ऊपर 2 पैर खड़ा रहेंगे, आपको क्या लगेगा? तकलीफ तो होगी ना, कष्ट होगा। ऐसे भी तो भगवान, थोड़े से विष्णु जो कृष्ण भगवान है वो टेढ़े हैं, तो भगवान ऐसे टेढ़े हो गए, क्योंकि एक ईंट में भी 2 पैर रहना भी मुश्किल है। थोड़ा देख लेना, एक ईंट में 2 पैर रख लेना तो पता चलेगा, मुश्किल है। इसीलिए एक पैर रखा और एक पैर किया। अच्छा, जब खड़े रहेंगे तकलीफ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ को कमर में रखते हैं, है ना। इसलिए अभी भी देखना, पंढरीनाथ में भगवान ऐसे ही खड़े हैं, वही भगवान है। वो पुंडरीक वही उसी जगह पर थे जहां पर, अर्थात भक्ति
पिता माता की सेवा, पिता माता की भक्ति करने से भगवान खुद आ जाता। इसलिए भगवान भी जब मनुष्य बनकर के आते हैं तब भक्ति करते हैं, और यही कहते हैं देखो, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, सेवा ही सर्वश्रेष्ठ। फिर भगवान के जो भाई प्रेम, भाई प्रेम बचपन से ही भातृ प्रेम बोलते हैं। लक्ष्मण के प्रति तो प्रेम था ही, भरत के प्रति जो प्रेम है वो कहना ही क्या है। जब खेल होता था, छोटे बच्चे थे, 5-6 साल का, 2 पार्टियां होती थी। एक लक्ष्मण हमेशा ही राम को छोड़कर रह नहीं सकते, राम पार्टी, फिर उसके बाद भरत पार्टी। ऐसा भी इलेक्शन आ रहा ना, सो मैंने पार्टी है ना, तो राम पार्टी और भरत पार्टी। अब कौन जीतेगा करके यहाँ चिंतन हो रहा है। वहां भगवान क्या करते, जीतते हुए भी जानबूझ करके हार जाते थे कि मेरा भरत जीत ले। तो भरत जाकर के कौशल्या में कंप्लेन देते थे, माँ 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 देखो ना, भैया जीत लिया था, फिर भी कहते हैं नहीं भरत ने जीता, भरत जीत लिया है। तो ये भगवान की खासियत, हमेशा ही भरत को जीता है कि भरत जीते। इसलिए जब वनवास भगवान को पड़ा, कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? अच्छा हुआ कि मेरा भरत को राज्य मिला। ये है क्या, हारे हूं खेल जीता वही मोई, भरत कहते हैं। वो खुद हार जाते हैं खेल में और मुझे जीता देते हैं। ये कभी भी उन्होंने अपने भाइयों को जो दिल में दुख नहीं दिखा कि कोई दुख हो, ये भावना नहीं। भरत जी का नियम था कि जब वनवास हुए, भगवान राम वनवास में है, कंदमूल खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब भोजन उन्होंने छोड़ दिया तो नंदीग्राम में वो जो गेहूं है ना, गेहूं को, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, तुलसीदास जी इतना लिख नहीं पाएंगे इसलिए लिखा नहीं। गेहूं को गाय के जो मूत्र है, गोमूत्र में पका करके बस थोड़ा सा भोजन करते थे, इतना। क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब भैया भगवान राम कंदमूल खाते हैं, उससे जो कम इंफीरियरिटी खाद्य होगा। फल तो बड़े स्वादिष्ट है, सात्विक है, में जो जरूरत है केवल शरीर को जिलाने के लिए, शरीर को रखने के लिए, जीवन यात्रा के लिए, शरीर यात्रा के लिए खाते थे ऐसे खो। और वहीं पर नंदीग्राम में रहते थे, कोई भी ब्राह्मण साधु को दान देते थे। ये भावना भरत जी जप करते थे, तपश्चर्या उनकी निष्ठा होती थी। इसीलिए कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन है, दशरथ के समय में राज्य शासन में जितना धन भंडार था, ठीक है, दशरथ तो चले गए, प्राण त्याग किया, राम जी तो जंगल चले गए, 14 साल में भरत इतना शासन किया, उससे कई गुण बढ़ गए। कैसे? वो तो अयोध्या में थे नहीं, नंदीग्राम में थे। क्योंकि राजा अगर कोई कंट्रोल रहेगा, कोई भोग नहीं करेगा, विलास नहीं करेगा, और भरत राम के नाम पर इतने तपस्या करते थे, सारे जो अयोध्या वासी है वो भोग विलास में तत्पर नहीं होते थे, और धन संपत्ति रहती थी। जब राजा विलासी होगा तभी धन चला जाएगा। इसलिए भरत के शासन में धन राजकोष में ज्यादा बढ़ जाता। अब हमारे और एक भगवान के रूप है उदारता। तो भगवान बहुत उदार थे। विभीषण आए, जब विभीषण आए, भगवान वनवास में है, सेतु बंध के समय में, उसके पहले विभीषण आ गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु विभीषण आपके शरण में आया है, रावण का भाई। सुग्रीव ने कहा, रावण का भाई, शत्रु का भाई? तो उसने मैथमेटिक्स लगाया, शत्रु का भाई इज इक्वल टू शत्रु। मगर हनुमान जी ने प्रेम की भाषा लगाई
कि शत्रु का भाई भी मित्र हो सकता है, शत्रु का भाई भी भक्त हो सकता है। क्योंकि मैंने दीक्षा देके, हनुमान जी दीक्षा देकर के आए थे, कहा था कि देखो आप असुर हैं, आप सोच रहे हो भगवान को कैसे हम ध्यान कर पाएंगे, हम तो बानर है, हम पशु है, हम भगवान को ध्यान नहीं कर पाते मगर वो हमें रक्षा करते हैं। और वो नीचे बैठते हैं और हम तरु डाल पर, मानस में वर्णन, इस प्रकार की बातें करके उन्होंने दीक्षा दी थी। विभीषण जब आए, ग्रहण कर लिया, जब ग्रहण किया तब शाम को लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण, अब कहते कहते भी, विभीषण जब आते हैं प्रणाम करते हैं, पाहि पाहि, कहते कह लंकेश कवन तकीसा, हे लंकेश कैसा है तुम। सब लोग आश्चर्य हो गए, ये लंकेश कैसे हो गए, लंकेश तो रावण है, विभीषण को कैसे लंकेश बोल रहे, भूल गए, कभी कोई भूल जाता है ना, बोले राम को भी भूल नहीं सकते, जो कहा है वो सही है। लंकेश, लक्ष्मण समुद्र का जल लाओ और अभिषेक कराओ कि लंका का जो राज्य है विभीषण को मिलेगा। सब लोग खुश हो गए, इसका अर्थ है रावण मरेगा तब ये विभीषण बनेंगे। रात को जो खास का सुग्रीव है और कुछ लोग हैं, भगवान राम बैठे हैं, विभीषण थक थक गए से सो गए हैं, लक्ष्मण जी प्रहरी के रूप में। तो ये जो कोर कमेटी है वो एक ने पूछ लिया, भगवान राम ना एक प्रश्न है ना क्या, आज आपने विभीषण को लंकेश बता दिया, अगर 3-4 दिन के बाद रावण भी ऐसे ही आपके शरण में आएंगे तो आप तो लंका दे दिया, फिर कैसे करेंगे। ना एक है ना अयोध्या, एक तो अयोध्या में पिताजी के आदेश से जंगल में घूम रहा हूँ, और मेरा जो भैया है वो देखो ना, वो नंदीग्राम में है, वो अयोध्या में कोई चलाने के लिए नहीं है। सचमुच अगर रावण आएगा तो मैं अयोध्या दे दूं। ये है उदाहरण। युद्ध के समय भी राम रावण जब युद्ध चल रहा था तो बहुत ही क्षत विक्षत हो गया रावण, उठ नहीं पा रहे थे, तो रावण को भगवान उसी समय मार सकते थे। यही आप उलट करके देख लो थोड़ा द्वापर में, कर्ण अपना रथ के जो चक्का है उसको उठा रहा है और इधर गड्ढे में गिर गया है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन मारो अभी, तो कर्ण कहते हैं अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुमको पता है कि क्षत्रिय का नीति नियम है, कैसे मार सकते हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अभी तुम्हें क्षत्रिय की याद आई, जब साथ साथ वीर मेरे भांजे अभिमन्यु को इस प्रकार के तुम लोगों ने मारा था, तो उस समय तो क्षत्रिय के नियम नहीं आया था, तुम मारो। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, शत्रु को शत्रु के रूप में देखते हैं, मगर भगवान राम शत्रु को भी मित्र के रूप में देखते हैं। ये उदारता, ये उदारता की। तो कहते हैं हे रावण तुम जाओ, अब आपकी जो अरुण गोविल है ना, जो राम बने थे, वो जब राम भद्राचार्य से मिले थे तब उन्होंने ही हाथ जोड़ के कहा कि, उन्होंने पूछा कि डायलॉग कुछ संवाद बोलो, तो ये लंबा संवाद है, बहुत लंबा है, उनको याद भी है कि रावण, तो ऐसे करके पूरा लंबा संवाद है। अब तुम पराजित हो इस प्रकार के, तो यहाँ छोड़ देते हैं भगवान, उदारता, ऐसे उदारता मिलना मुश्किल। जो आविस रावण शरणागर हेत, तुम्हारी अयोध्या आईस ऐन बनो राज समेत, हूँ करीस तप बनवा जाई राज कर से रावण राय, क्षण विभीषण जे लंका आप तो मिथ्या न बताए। डुंगरी जी महाराज कहते हैं यहाँ गुजराती में ही, कहते हैं अगर मैंने तो विभीषण को दे दिया, अगर रावण आएगा तो मैं रावण को अयोध्या दे दूंगा, और मुझे जंगल में बहुत ही पसंद है क्या, सत्संग करना, अनेक साधु संत थे उनके सत्संग करना और कंदमूल आदि खा के रहना, ये मुझे पसंद। अब भगवान श्री राम के संयम है, जो संयम कहना क्या है, एक दिन उसी दिन ही उनको कहा जाता है कि आप कल बनोगे क्या है, राजा,
और सवेरे कह दिया जाता है कि आप जंगल जाओ, तो कम संयम। फिर उन्होंने एक नियम भी बनाया। राजवंश में सूर्यवंश में दशरथ के 3 रानियां थी, तो उन्होंने नियम बनाया एक पत्नी व्रत, संयम। फिर जब अश्वमेध राजस्व यज्ञ हुआ, माता सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में है, और वशिष्ठ ने कहा कि आप जब यज्ञ करेंगे बिना पत्नी में यज्ञ नहीं कर सकते, उपाय यह है कि आपको विवाह करना पड़ेगा। तो कहते मैं तो विवाह नहीं कर सकता। देखो संयम। फिर क्या उपाय आप बताइए, कोई शास्त्र का उपाय है ना? हाँ, क्षत्रिय के लिए स्वर्ण प्रतिमा, स्वर्ण मूर्ति अपनी पत्नी का रखना चाहिए। उन्होंने रखा, तभी तो लवकुश देख रहे कि माँ 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 तुम्हारी जैसी मूर्ति वहां कैसे है। उनको कुछ पता नहीं था, बाद में पता चला। तो ऐसे रामचंद्र परांदारं चक्षुष न वीक्षते, कहते हैं रामचंद्र अपने पत्नी को छोड़ करके सीता को किसी भी पत्नी को देखते ही नहीं थे, इतना संयम था। रावण खुद कहते हैं, जब मेघनाथ इंद्रजित की पत्नी सुलोचना दुखी होती है और मेघनाथ के जो मस्तक है वो काट करके अलग कर देते हैं लक्ष्मण जी, गिर जाता है राम के पक्ष में। भगवान राम आदेश देते हैं कि इसको सुरक्षित रखो, कोई आएगा कोई दूत तो उनको दे देना चाहिए। तो सुलोचना चाहती कि मैं खुद जाना चाहती हूँ लेने के लिए अपनी पत्नी का शिव। तो रावण अपने ससुर से आदेश माने आदेश मांगते, तो कहते जाओ। तो एक ने कहा कि ऐसे कैसे आप शत्रु पक्ष में भेजते हो और एक यंग पत्नी को? तो बोलते नहीं, राम के बारे में हम जानते हैं अच्छी तरह से, शत्रु है मेरा और इतना संयम है वो खुद जानते हैं, और इनके अंदर इतना संयम है, मैं खुद प्रैक्टिकल किया हूं ना। कैसे? फिर कहानी, मैं कहानी ना जिगजग कर देता हूँ, कभी इधर कभी उधर। रावण उठाया कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण पूछा क्यों उठाया, मुझे बताओ। ना राम जी के साथ युद्ध करना है आपको, तुम युद्ध क्यों किया? क्या जरूरत है राम जी के साथ युद्ध करने का? ना उनकी पत्नी सीता को मैं लेके आ गया हूं, हरण कर लिया। क्यों तुमने सीता को लेके आया? क्योंकि मैं इनसे विवाह करना चाहता था। तो फिर क्या हुआ अगर हरण कर लिया तो? नहीं, वो मुझे नहीं चाहती, वो केवल राम को ही चाहती है। तो ऐसे काम करो, तुम राम बन करके चले जाओ। कहा कि गया, मैं राम बनकर गया तो क्या हो गया? मैं राम बनकर जब गया तो मेरे अंदर वो कामना नहीं रही, वरम तो सीता के प्रति भावना, भक्ति भावना आ गई। अर्थात कोई यहाँ पर संत लोग कहते हैं, कोई अगर नकली राम बन करके जाता है तो उसके अंदर भक्ति आते हैं, असली राम बनेगा तो क्या नहीं होता है ना। आप देखना जितने भी ये सीरियल में हुआ ना, महाभारत के जो कृष्ण हैं, वो सम भट्टाचार्य, वो वाला कृष्ण बड़े, वो भी ऋषिकेश में योगासन सिखा रहे, आश्रम में है, शादी नहीं किए हुए। क्लियर? और ये जो रामायण वाले हैं, तो उन्होंने बेकार के एडवर्टाइजमेंट का कि ना हम नहीं देंगे, शराब का, तंबाकू का। क्यों? उनके अंदर मर्यादा, लोग प्रणाम करते हैं तो कहते हैं मुझे लोग प्रणाम करते, मुझे याद आती है, अभी भी मुझे वो राम जैसे देखते हैं। ये भावना हमारे, तो ये जो राम है, एक बार भगवान आते हैं तो क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं कि कैसे होना है। राम जी के जो सरलता, सरल है, बहुत ही सरल स्वभाव, छुआछल नाही, वो बहुत ही सरल है। मैंने जैसे कहा था ना, भगवान राम रावण को कहते हैं, कृतम त्वया कर्म महत् सुग्री सुभीमं हतवीरश्च कृत स्वाहम तस्मात् परिश्रांतम एते व्यवस्था न त्वां शरय मृत्यु वशं नयामि।
प्रयाहि जानामि रणादितस्त्वं प्रविश्य रात्रिं चरराजलङ्काम् आश्वस्य निरिहाहि रथी च धर्मी तदा बलम प्रेक्षसि मे रतस्तः। इसलिए तुम जाओ वहां और रावण को कहते हैं तुम पहले जाओ, जाकर के क्या करो ना, तुम क्षत विक्षत के शुश्रूषा कराओ, सेवा करो, उसके बाद करना। ऐसे भगवान के सरलता भी हम लोग देखते हैं। फिर भगवान राम के राज्य में तो इस प्रकार के वर्णन है। और लास्ट में आज हम जो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, वो वाला जो भजन है बहुत प्रसिद्ध है, उसका अर्थ थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे के जो कार्यक्रम है वो हम करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम अटपीत मानव तरित रुचि सुच नौमि जनक सुतावर श्री राम श्री राम। भजो दीन बंधु दीनेश दारुण दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद घोष चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार वंद विभूषण आजानु जसन चापतरस नामित कर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनंजन मम हृदय निवास तुरुका भाविकल दय गंजन श्री राम श्री राम। ये प्रसिद्ध तुलसीदास जी के भजन हैं। जन्म के अवसर पर कोई भी आरती के समय भी इसको गाया जाता है, तो मैंने सोचा ये इसको अर्थ देख करके एंड करेंगे आज। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन रे मन, हम लोगों का मन, रे मन कृपालु रामचंद्र का ही भजन कर। हरण भव भय दारुणम, संसार के जितने जन्म मरण रूप दारुण भय को वही हरण करने वाले हैं। वो कैसा है? उनका नेत्र नव विकसित कमल के समान, नव कंज लोचन कंज मुख कर। उनका आंख कमल है, हाथ कमल है, उनके चरण भी कमल है, मुख कमल है, सब कुछ कमल। और उनके सौंदर्य की छटा कामदेव से भी बढ़कर है। शरीर का नवील नील सजल मेघ का जैसा सुंदर है। कल पता है ना, एक भगवान राम के जन्म दिवस में अयोध्या में एक दर्पण ऊपर रखा जाएगा, उसके जो प्रकाश है वो डायरेक्ट माथा में आएगा। ट्रायल भी कर लिया गया था 2-3 दिन पहले। ऐसे क्या माने वास्तुशास्त्र के जो बनाई गई है। और कल सूर्य, इसका अर्थ क्या है? भगवान राम के जन्म में सूर्य था के रथ, रवि रथ था के जो रामचरितमानस में लिखा गया, उसका वो रख रहे कि भगवान सूर्य के किरणें आ जाता है भगवान के मुख पर, अर्थात भगवान को क्या करते हैं वो आशीर्वाद देते। पटपीत मान हो, और पीताम्बर पहने हुए, पीताम्बर में एक रूप शरीर में है, बिजली जैसे समान लगता है, दीनों के बंधु है।
सूर्य के समान तेजस्वी है, दानव और दैत्य को वंश का समूल नाश करने वाले, जिनके मस्तक पर रत्न जटित मुकुट, कानों में कुंडल है और हाल पर सुंदर तिलक है, प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण है, और जिन्होंने खरदूषण को भी मार दिया है, जो शिव शेष मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं और काम क्रोध को नष्ट करने वाले। तुलसीदास जी इसलिए प्रार्थना करते हैं, इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। शंकर शेष मुनि के मन को जो रंजन करते हैं, मम हृदय कंज निवास, कहते हैं रघुनाथ जी मेरे हृदय कमल में सदा निवास करे। हम लोग भी यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय कमल में भगवान रहे। ये वर्णन है। इतने इसी के साथ हम समापन करते हैं। छोटा सा भजन है। राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, अवसर न चूक बूंदी पायो भलो दावरे। आप लोग राम को बाबरे। चिनीत को तन दिनो तको न भजन किनो, राम को जन्म सिरन जात लोहे कैसे तावरे। राम को राम जी को गाय गाय राम को रिझावरे। राम जी के चरण कमल चित्त माहि लावरे। कहत मलुक दास छोड़ देते ही छुटे आसरे। आनंद मगन होई के हरि गुण गावरे। ये रामदास मलुक दास, मलुक दास एक संत है, बहुत बड़े संत है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने भी अपने ग्रंथ साहिब में मलुक दास का नाम लिखा है। रैदास, मलुक दास, सबके। राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम जी को गाए गाए राम को रिझावरे। राम बोल श्यावर रामचंद्र की। कल शुभ घड़ी आ रही है हम लोगों के लिए। सारा पृथ्वी में जिस प्रकार के जिस दिन जनवरी 22 में भगवान श्री राम का मंदिर प्रतिष्ठा हुआ, इसी प्रकार कल भी है। सारा भारत क्या है, पृथ्वी में भी, तो हमारे लिए भी चिन्मय जागृति मंदिर में भी सब लोगों का नाम भी आया है। आप लोग कलश पूजा करोगे। मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। सवेरे 8 से 9 हवन होगा यही यज्ञशाला में। फिर आधा घंटा थोड़ा सा रिसेस। 9:30 से हम लोग कलश शुरू करेंगे। तो 9:30 से जो मेन मुख्य यजमान है वो, और उसके बाद जो पद्म कलश है डॉक्टर शशि एन राज, फिर जो यजमान है यहाँ के 3 दिन डॉक्टर शैली, उसके बाद सब कलश का नाम शुरू करके मैंने लिख दिया। अभी मेरे पास अभी तक कलश का जो है वो लगभग 40 आया, 40 लोगों का है। तो उसका और मैं अलग अलग लिखा हूँ। प्रवचन के समय में मैं वहां कल बताऊंगा जो भंडारा के लिए जिन्होंने दिया है, और जो हनुमान पूजा के लिए जो जो है। हवन के लिए तो 4 लोगों का है, मंजू गुप्ता, एल राव, प्रेम सिंगला, पुष्पा मनचंदा, और कौन है? डॉक्टर शैली भी है ना? तो डॉक्टर शैली है 5। तो 5 लोग आप लोग, कोई आए ना आए 8 बजे आ जाइए, हवन हैगा, ठीक है? और तुरंत 8 बजे तो लोग आने का डिफिकल्ट है, अगर आप लोग आए और कर ले। फिर 9:30 बजे हम लोग करेंगे जो नाम बताया, उसी समय फिर कुछ कुछ नाम आएगा, ठीक है? ये लिस्ट मैं सीमा को दूंगा, मैं बोलूंगा, और फिर उसके बाद उसके अनुसार
वो